Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. अहिल्या देवी की बातों का जब कोई जवाब नहीं सूझा तो गौतमा ने ये कर दिया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। देखा हमने सीन जिसमें अहिल्या देवी को रोका जा रहा था दरबार जाने के लिए। पूरे सीन में सिर्फ एक ही चीज समझ में आ रही थी कि रेणुका कौन है कोई नहीं जानता, उसके आंसू क्या है कोई नहीं समझता, बच्चा क्या बोल रहा है कोई नहीं समझता। जिद है तो बस एक कि अहिल्या दरबार नहीं जाएगी। देखने को तो ऐसा लग रहा था जैसे सब लोग गुन्नू जी के साथ मिल गए हैं, इसलिए सब लोग इसी बात पे जोर दे रहे हैं कि ना अहिल्या दरबार जाए ना रेणुका के साथ न्याय हो। मगर दोस्तों, जब अहिल्या देवी का दिल बोलता है तो जवाब देना तो बहुत मुश्किल हो ही जाता है। चलिए इस पे बात करते हैं, मगर पहले वही गुजारिश, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। अहिल्या देवी की आई जब से आई हैं तब से उनका एक ही बात के लिए दिमाग चल रहा है कि अहिल्या अपने ससुराल वालों को माने, उनकी हर बात में हाँ मिलाए, घर गृहस्थी में ध्यान दे जो नॉर्मल लेडीज करती हैं। तो उनका अपनी बेटी के प्रति ये एजेंडा बिल्कुल क्लियर है, उसमें वो जिद भी कर रही है, उसमें सब कुछ कर रही है। मगर है तो आखिरकार अहिल्या देवी की माँ, तो उसकी तरह थोड़ा तो उनका दिल भी पसीजेगा धड़केगा। जिस सीन की मैं बात कर रही हूँ दोस्तों, आप लोगों ने भी उस सीन को बहुत ही ध्यान से देखा होगा, क्योंकि इस सीन में हम लोग बहुत सारी बातें पहले भी कर चुके हैं। इन सब औरतों पे हम लोग सवाल भी उठा चुके हैं कि इनका दिल नहीं है। मगर जब ये पूरा सीन हम एट ए स्ट्रेच देखते हैं तो ये पता चलता है कि जो अहिल्या देवी की आई है उनके दिल में वो बात तो है जो अहिल्या में है, यानी कि वो सोचती है, दिल पसीजता है। मगर यहाँ पे उनकी जिद बन गई है कि अहिल्या देवी को अपने घर वालों की बातों को मानना चाहिए, अपने घर वालों की जो भी बात है उसमें हाँ में हाँ मिलानी चाहिए, और दरबार जाने या ना जाने की जो भी बातें हैं वो सब गौतमा के हिसाब से होनी चाहिए। तो गौतमा जिस तरह का रिएक्शन अब दे रही है, जैसे वो बार बार ये कहती नजर आती है या एक्सप्रेस करती नजर आती है कि मुझे तो बुरी नहीं बनना है, मैं बोलूंगी तो ऐसा होगा, मैं बोलूंगी तो वैसा होगा। यानी कि ना बोल के, थोड़े शब्द बोल के भी वो पूरी कहानी कह देती है अहिल्या की आई को। तो इसका मतलब है कि वो अहिल्या देवी की आई पे बार बार प्रेशर बढ़ा रही है कि देखो तुम्हारी बेटी हमारी बात नहीं सुनती है। इसलिए पहली बार में उसने बोला हाँ जाने दो इसको, ये नहीं रुकेगी, जाने दो इसको। इस बात से और फिर द्वारका बाई साहब की बात से वो और भी ज्यादा रेस्टलेस हो जाती है आई, इसलिए दरवाजा बंद कर देती है, क्योंकि उसकी समझ में सिर्फ एक ही बात आ रही है कि अहिल्या को दरबार नहीं जाने देना है। यहाँ पे मुझे एक चीज बड़ी, जो मैंने बात भी की आपसे, कि ये सब एक गैंग टाइप लग रहा है, जिसे औरतों का गैंग हो जिनको सिर्फ एक ही मुद्दा डिस्कस करना है, एक ही मुद्दे पे काम करना है कि अहिल्या देवी दरबार ना जाए। दरबार जाके आखिर ऐसा हो क्या जाएगा, मुझे तो ये नहीं समझ में आता, इन लोगों को भी शायद समझ में नहीं आता। तो जो अच्छा होना है उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे जब अहिल्या देवी की आई जब उनके सामने दरवाजा बंद करती है और अपने सम्मान की बात करती है कि अगर तू अपनी आई का सम्मान करती है, इज्जत है, तो तू नहीं जाएगी, तेरे लिए दरबार बड़ा है तो जा, आई छोटी है तो जा। मगर अहिल्या देवी वहां पे ये सब नहीं करती है दोस्तों, क्योंकि अहिल्या देवी के मन में हर किसी के लिए सम्मान है, और आई सामने है तो उसका अपमान कैसे होने देगी वो भी अहिल्या खुद कभी नहीं। इसलिए वो कहती है कि अगर भोजन करना जरूरी है, जो हमने देखा बहुत अच्छे से उन्होंने इस सीन को बनाया। तो इस पूरे सीन में जैसे अहिल्या देवी ने कहा कि एक बच्चे को ये बात फील होती है, दर्द होता है बच्चे को कि कोई रो रहा है तो भोजन नहीं कर सकता, तो क्या हम इंसान, हम लोग औरतें होके ये दर्द महसूस नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं, जो अहिल्या देवी कर रही है, और उनकी माँ के चेहरे पे भी ये दर्द दिख रहा है। नहीं दिख रहा है तो गौतमा के चेहरे पे, नहीं दिख रहा है तो द्वारका के चेहरे पे, नहीं दिख रहा है तो रकमा के चेहरे पे। तो गौतमा यहाँ पे ऊपर की बात करती है, यानी कि ईगो अपनी वहीं पे रहती है उसकी। यानी मेरा कहने का साफ साफ मतलब ये है दोस्तों कि अपने जो होता है टांग ऊपर रखना है ना, कि हम इसको जाने की इजाजत दे रहे हैं, है ना, कि हम कन्विंस नहीं है जो इसने बोला बच्चे वाली बात को लेके कि ठीक है बच्चे का दर्द नहीं दिख रहा। जो भी उन्होंने कहा कि होलकर की सुनवाई, जो छोटी रानी है उस पर विश्वास किया है तो होलकर के लोगों का ही अपमान होगा अगर छोटी रानी नहीं जाएगी। सब बातें सुनी, सब बातों से कन्विंस है गौतमा।
इसका जवाब क्या देगी वो? नहीं दे सकती। इसलिए उन्होंने ऊपर का अपना पैंतरा चला, जाओ जाने दो, जाने दो। बाप रे बाप, इतनी ईगो, इतना अहंकार। आप प्यार से भी भेज सकती थी। आपको जब हमने पहले देखा था, जब अहिल्या देवी की मां बनने की खबर आई थी, आप तो इतनी अच्छी हो गई थी, ऐसा लग रहा था कि अहिल्या देवी को उसकी आई की जरूरत ही नहीं है यहाँ पे। और जब आई को बुला लिया तो आप सासूबाई बन गई, वो भी भयंकर वाली। तो ये थोड़ा सा जो गौतमा का जो रवैया है ना, ये बहुत ही गंदा दिख रहा है दोस्तों। क्योंकि अगर अहिल्या देवी ने इतनी सारी बातें कही है, होलकर वंश की बातें तक कह दी हैं, उसके बाद तो पोलाइटली अहिल्या को भेजना बनता था कि जाओ बेटा, ये तुम्हारा काम बहुत जरूरी है, हमसे गलती हो गई, आप जाओ, है ना, हमारे वंश का, हमारे जो होलकर वाड़ा है उसका नाम खराब नहीं होना चाहिए, आप जाओ। इस प्यार से भेजती तो मजा आता। ये समझ में आ गई है अहिल्या देवी की बातें, मगर यहां उल्टा, समझ में सब आया, मगर नाक नीचे नहीं होने दी गौतमा ने। अपनी नाक अपनी ऊपर ही रखी, वो जो सासूबाई वाली नाक होती है। क्या कहते हो आप इसके बारे में? कमेंट कीजिए। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.